गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि एक साल जो हमने प्रिंसली ट्रैवल में गुजारा वो एक लर्निंग कर्व था हमारे लिए। बड़े मंझे हुए लोग थे जो कि प्रिंसली ट्रैवल में जिनका साथ हमें मिला और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। प्रिंसली ट्रैवल में रहते हुए कोई 5-6 महीने हुए थे या 7 महीने हुए थे। तो हम घर पहुँचे तो डैडी ने एक बम फोड़ दिया। कहने लगे, मसूद रिजवी, हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं। इंगेजमेंट हमारी हो चुकी थी कुवैत के इन्वेजन से पहले, 6 महीने पहले हम यहाँ पे थे तो हमारी इंगेजमेंट हो गई थी। फिर हम इंगेजमेंट करके चले गए थे। जब डैडी ने ये कहा तो हम तो सकते में रह गए थे। हालांकि डैडी की और अम्मी की पहले बात हो चुकी थी कि भाई ये हमने इनकी शादी कर देनी है। इरादा नहीं था हमारा शादी करने का, हम चाह रहे थे कि कुछ सेटल हो जाए मज़ीद तो फिर हम शादी करें। बहरहाल डैडी का हुक्म था तो हमने कहा सर तस्लीम ख़म है, बिल्कुल कीजिए। वो 22 फरवरी 1991 हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई और वो डेट आ भी गई, हमारी शादी हो भी गई। इसी असना में हमें ऑफ़र हुई थी हाईलैंड ट्रैवल की। हम उनके यहाँ चले गए। जो जितनी सैलरी ले रहे थे हम प्रिंसली ट्रैवल में, उससे डबल सैलरी पे हम वहाँ चले गए अपना हाईलैंड ट्रैवल में। अच्छा, हाईलैंड ट्रैवल में को 2 ढाई 3 महीने गुजरे थे हमारे कि हमें किसी ने बताया कि दुबई के लिए इंटरव्यू हो रहे हैं। मेट्रोपोल में एक कारपेट शॉप है, मुझे नाम याद नहीं उसका, सर्विसेज बेस के बिल्कुल सामने है। तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाकर के इंटरव्यू दे दीजिए। हमने कहा चलो अपनी लक आजमा लेते हैं। वहाँ महमूद साहब थे वहाँ पर। उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू लेने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको कल बता देंगे। और वो कल जब आई तो उनका फ़ोन आ गया हमारे पास कि आपको सिलेक्ट कर लिया गया है, आप दुबई जा रहे हैं हमारे कंपनी में काम करने के लिए। पहले उन्होंने कहा कि विज़िट वीज़ा निकालेंगे आपका, जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो उस विज़िट वीज़ा को कन्वर्ट करा लेंगे हम एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के ऊपर। हमने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। घर आके डैडी को बताया। डैडी ने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, तुम एक्सेल करना चाहते हो जाओ बिल्कुल। हाँ, ये है कि ख्याल रखो कि 6-7 ही महीने हुए तुम्हारी शादी को और बेगम से पूछ लो। तो बेगम से क्या बता दिया हमने, बेगम को पूछना क्या था। तो बहरहाल थोड़ी सी रेजिस्टेंस हुई लेकिन फिर भी फ़िक्र माश के सिलसिले में जाना ही पड़ा हमें। दुबई पहुंच गए जनाब। दुबई जाने के लिए हमें टिकट की दरकार थी। वीज़ा तो वो दे रहे थे, हमें टिकट हमें दरकार था। हम नवीद सिद्दीकी साहब के पास गए, हेरो ट्रैवल में होते थे उस ज़माने में। मैंने कहा नवीद साहब ये सिलसिला है, मुझे कराची दुबई कराची का रिटर्न टिकट चाहिए क्योंकि विज़िट वीज़ा है मेरे पास, बनने का टिकट नहीं ले सकता मैं। कह रहे ठीक है, तुम बनने की पेमेंट कर देना, ये टिकट लो और लेके चले जाओ। टिकट जैकेट होते थे उस ज़माने में, वो हाथ से लिखा करते थे उस जैकेट को। तो मुझे ये अच्छी तरह याद है कि नवीद साहब ने अपने केबिन में ख़ुद बैठ करके वो टिकट बनाया था कराची दुबई कराची का, और वो टिकट मुझे दे दिया था। वो 6-7 हज़ार रुपये वन वे की फ़ेयर थी उस ज़माने में, वो मैंने उनको दी थी और टिकट लेकर के चला गया था। दुबई पहुंच गए। वहाँ पे सेल्स के जो साहब थे अरेबियन एयर ट्रैवल के, वो मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट आए हुए थे। वो ले करके मुझे जहाँ पे एकोमोडेशन थी हमारी वहाँ पे ले गए। बहुत बड़ा सा कमरा था। वहाँ पे कोई 5-6 बेड बिछे हुए थे। एक बेड की तरफ इशारा किया उन्होंने कि ये आपकी बेड है और यहाँ पर आपके शब व रोज़ गुजरेंगे। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। खैर नए नए थे हम हमें सिर्फ ऑब्ज़र्व करना थी चीज़ें कि हो क्या रहा है। तो बस वहाँ पे हम सेटल हो गए अपना। 4-5 लोग और भी थे जो कि थोड़े से हमसे एज में बड़े थे। तो हमें अंदाज़ा हो गया था कि हम टाइम ज़्यादा नहीं पास कर सकेंगे यहाँ पे। खैर हम थके हुए तो थे, सो गए। सो करके शाम को उठे तो खाना बनाया हुआ था उन्होंने। हम तो मेहमान थे, पहला दिन था हमारा, तो उन्होंने खाना वाना खिलाया। खाना खाने के बाद हम सो गए। कहीं आना जाना तो था नहीं, कोई जान पहचान तो थी नहीं। बस घर वालों को याद करते रहे और उसी असना में नींद आ गई हमें। सुबह उठे, तैयार हुए, ऑफ़िस चले गए। ऑफ़िस में जा कर के मेरी तनवीर ख्वाजा साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कोई आधे पौन घंटे हमारा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद उन्होंने काउंटर पे बिठा दिया। उनके एक मैनेजर होते थे सजाद साहब, वो उनके रिलेटिव भी थे तनवीर ख्वाजा साहब के। तनवीर ख्वाजा साहब बनिस्बत बहुत अच्छे इंसान थे, तो उन्होंने हमें काम पे लगा दिया। अच्छा, हम काम करते रहे, शब रोज़ काम होता रहा। तो जब हमारी पहली औलाद की विलादत होने लगी, थोड़ा सा इसरार ज़्यादा हुआ घर की तरफ से कि हम यहाँ आ जाओ ज़रा। हमने तनवीर ख्वाजा साहब से कहा कि हमें पाकिस्तान जाना है,
माशाल्लाह से पहले बच्चे की विलादत होने वाली है हमारी, तो हम जाएंगे पाकिस्तान। कह रहे बिल्कुल जाइए आप। उन्होंने टिकट बना करके दिया मुझे, कुछ पैसे दिए उन्होंने एडवांस। सैलरी तो हमें मिला करती लेकिन एडवांस दिए। उसी अवस्था में हमें पता था कि ये सारा सिलसिला होगा, तो हमने कुछ शॉपिंग कर ली थी। वो हम पाकिस्तान आ गए। लुफ्थांसा की फ़्लाइट लेके, लेट नाइट फ़्लाइट थी, दुबई कराची, मतलब कराची दुबई कराची चलती थी लुफ्थांसा उस ज़माने में। 1992 की बात बता रहा हूँ आपको मैं। तो दुबई कराची आ गए, कराची पहुँचे, रात को पहुँचे तो कोई 2:30-3 बजे। उसी वक्त हम हॉस्पिटल चले गए, अपने बेटे से मुलाकात की। शाहज़र अली रिजवी माशाल्लाह से, अब वो उनकी भी एक बेटी है, उनसे हम अपना दिल बहलाते हैं जब ऑफिस से वापस जाते हैं। तो ये सिलसिला हुआ कि हमारा शादी भी हो गई और दुबई भी पहुंच गए, और दुबई में हमने 3 महीने गुजार लिए और वहाँ से वापस भी आ गए। हाँ, कामरान मलिक का जिक्र करूँगा। कामरान मलिक मेरा बहुत अच्छा साथी रहा। तकरीबन हर दूसरे दिन मुलाकात होती, तो वीकेंड पे तो ज़रूर मुलाकात होती थी उनके साथ हमारी। तो ये सारा सिनेरियो था। दुबई से वापस आ गए। वापस आने के बाद फिर क्या हुआ ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और इस स्टोरी को सुनेंगे आप तो वाकई कहेंगे कि यार ये कमाल काम किया इसने। बहुत शुक्रिया।